आज मैं जाने वाली हूँ गाँव वाली शादी में और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि गाँव वाली शादी में कैसे कैसे सारी रस्में होती हैं और कैसे कैसे सारी की सारी चीज़ें मैनेज करी जाती है गाइज। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के यहाँ उनकी नंद की शादी में गाइज। तो शुरुआत मैंने ऐसे करी है, सबसे पहले मैं रूम पे थी भाई। सबसे पहले नहाना धोना होता है हमारा और सबसे पहले मैं नहाई, उसके बाद तैयारी करनी थी मेरे को जाने की। और जाने की तैयारी में भाई सबसे पहला कन्फ्यूजन मुझे ये होता है कि क्या पहनना है। तो गर्मी को देखते हुए भाई मैंने ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहने थे, नॉर्मल सी एक ड्रेस डाल ली थी जिससे मेरे को सिर्फ ये फॉर्मेलिटी करनी थी कि मेरे को शादी में जाना भी है और ऐसा लुक रखना है जिससे मैं गर्मी में परेशान भी ना रहूं और नॉर्मल भाई शादी भी निपट जाए। तो नॉर्मली मैंने एक कॉटन वाली ड्रेस थी मेरे पास, मैंने वो डाल ली थी। एंड नॉर्मल फेस वॉश करके मैंने क्रीम लगाई, फेस क्रीम लगाई और मेकअप के नाम पे सिर्फ मैं लिपस्टिक और एक छोटी सी बिंदी लगाती हूँ भाई। तो मैंने इतना सा मेकअप करा एंड हाथ में ब्रेसलेट डालना था मुझे, ये भी मैं कंफ्यूज थी कि ये डालना है या नहीं डालना है। तो मैंने उसको पहले साइड रख दिया था। फिर मैंने सोचा चलो पहले हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। और इसमें भी कन्फ्यूजन हो गया कि यार हेयर स्टाइल अब कैसा करना है, क्योंकि शादी में जूड़ा वूड़ा तो बना के जा नहीं सकते और लक्ष्मी थी नहीं मेरे पास जो मेरा हेयर स्टाइल बना देती। तो मैं फिर कंफ्यूज हो गई कि गाइस अब मैं बाल कैसे बना के जाऊँ। तो मैंने फाइनली ये डिसाइड करा कि मैं बालों को खुला ही रख के जाती हूँ, खुले बालों में अलग ही लुक आती है। खुले बालों में मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मैंने सोचा कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे भाई, खुले बालों में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने हाथ में ब्रेसलेट डाल लिया एंड बालों को कर लिया खुला। और उसके बाद थी तैयारी जाने की और उसमें मैंने एक दो चीज़ें रह गई थी तो मैंने सोचा चलो पहले उसको ऐड कर लेती हूँ। जैसे मेरा लोशन लगाना भाई, सबसे पहले तो मैंने हाथ पे और पैरों पे लोशन लगाया अपना। मेरा मेकअप बस इतना ही होता है, चाहे मैं शादी में जा रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, पार्टी में जा रही हूँ, बस भाई मेरा यही एक लास्ट मेकअप होता है कि फेस वॉश करके फेस क्रीम लगाई, उसके बाद हाथों और पैरों पे लोशन लगाने के बाद निकल गए अपना फाइनली। क्योंकि इससे ज़्यादा ना तो मेरे से मेकअप करना आता है ना भाई मैं कर पाती हूँ और मेरे से आता भी नहीं है। लक्ष्मी थी नहीं भाई, वही है हमारे घर में मेकअप की मैडम जो सबका मेकअप करती है, हेयर स्टाइल बनाती है, और वो थी नहीं मेरे पास। तो भाई मैं समझ नहीं आ रहा था कैसे तैयार होके जाऊँ। एंड शादी भी थोड़ी मेरी दीदी की नंद की थी तो जाना ज़रूरी पड़ गया था, इसलिए मेरे को जाना पड़ा था गाइज। तो फाइनली मेकअप करने के बाद बारी आई थी मेरी लिपस्टिक लगाने की। जो भी मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई थी जिससे मेरे को थोड़ा सा लुक अपना खुद से ही अच्छा लगा था, तो मैंने लिपस्टिक लगा ली थी। एंड उसके बाद बारी आती है एक छोटी सी बिंदी लगाने की भाई। तो छोटी सी बिंदी लगाने के बाद फाइनल हो गया था। उससे पहले मैंने अपने बालों को सेट करा था और बाल सेट करने के बाद मैं फाइनली रेडी हो चुकी थी और ऐसा कुछ मेरा फाइनल लुक था भाई। और मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगी कि शादी में क्या क्या करा मैंने, शादी में क्या क्या मज़े आए मुझे। वहाँ जाने के बाद भाई मेरी दीदी और जीजू मिल गए थे तो उनके साथ मेरा बहुत मन लगा भाई, बहुत ज़्यादा मन लगा। और गांव की शादी कैसी होती है मैं आपको बताऊंगी भाई। गांव की शादी में ऐसा नहीं होता कि दुल्हन बहुत दूर है उससे नहीं मिल सकते भाई। मैंने पर्सनली शूट लिया है दुल्हन के पास जाके ना, इतना अच्छे से टाइम मिला मुझे सारे काम करने का वहाँ पे, बहुत मज़ा आया भाई, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने फाइनल बिंदी भी लगा ली थी एंड अब बारी आती है निकलने की। फिर लास्ट में एक कन्फ्यूजन हो गया है कि मैंने हाथ में जो ब्रेसलेट डाल रखा था समझ नहीं आ रहा था इसको डाल के जाऊँ या नहीं डाल के जाऊँ। इस कन्फ्यूजन के साथ मैं थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ी मस्ती कर रही थी, अपना फाइनल लुक देख रही थी, ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी कि अगर मुझे डांस करना पड़ गया तो मैं वहाँ पे डांस कैसे करूँगी। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करने के बाद मेरा सारा काम फाइनल हो गया था। और तभी मुझे सडन याद आया कि भाई वॉच डालनी है मुझे, तो अब वॉच डाली अगर तो इसके साथ ये ब्रेसलेट अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने वॉच ही डाली और इसको बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसे हटाने के बाद थोड़ा प्रोफेशनली लुक बन गया था मेरा, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर मैंने इसको साइड रख दिया और मैं इसके बिना ही जाने वाली थी। उसके बाद मैंने इसको रख दिया था साइड और मैं अब इसके बिना ही जाने वाली हूँ, वो भी सिर्फ वॉच डालने के बाद। तो ये था मेरा फाइनल लुक एंड लास्ट में लिया मैंने अपना पर्स और निकल गए शादी के लिए भाई। और मेरी स्कूटी लक्ष्मी ले जा रखी थी तो मैं दूसरे वाली स्कूटी अपनी फ्रेंड से मांग के लेके गई थी एंड पहुँच गए फाइनली गाइस शादी में। तो गाँव की शादियाँ ऐसी होती है भाई, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं होती, वो बेचारे बाहर नहीं करते हैं, शादी घर पे ही करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे जिनकी शादी थी मैं डायरेक्ट उनके घर पे ही चली गई थी और सारे के सारे भाई बिजी हो रखे थे काम में। बस मैं नॉर्मल गई, सबसे हेलो हाय करी और बहुत अच्छे से सबसे मिली और बहुत अच्छा लगा भाई। वहाँ मुझे बहुत सारे बंदे मिल गए थे। फिर हमारी दीदी थी जो, उनसे मैंने थोड़ी बहुत बातें करी और थोड़ी बहुत बातें करने के बाद उन्होंने भाई हमें डायरेक्ट भेज दिया था कि चलो आप खाना खाने चले जाओ। और जैसे ही भाई मैं वहाँ खाना खाने पहुँची, जो गर्मी मची हुई थी भाई वहाँ, और मैं जिनके कपड़े देख रही थी ना गाइस, जितने भयंकर कपड़े पहन रखे थे सबने, नेट वाली ड्रेसेस पहन रखी थी,
भाई सब लड़कियों की आउटफिट इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन जो गर्मी को देख के मेरी हालत ख़राब हो रही थी ना उन्हें गाइज, तो मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्र मना रही थी कि चलो भाई अच्छा है कि मैं नॉर्मल ड्रेस पहन के आई हूँ भाई, नहीं तो गर्मी में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी। इधर से खाना पीना ख़त्म करने के बाद भाई मैं पहुँच गई थी जहाँ पे उनकी स्टेज लगनी थी, और स्टेज पे जहाँ पे वरमाला होती है भाई गाँव में, सब वो अलग जगह से बनाते हैं उस जगह को, तो भाई वहाँ पे जाके मैं उसको विजिट करके आई थी। वहाँ पे जाके ऐसे फील ली दूल्हा दुल्हन वाली, और वहाँ से निकल गई बाहर। तो नॉर्मल मैं ऐसे ही शूट ले रही थी भाई, वहाँ सारे के सारे ऐसे देख रहे थे, और जैसे ही मैं घर पे पहुँची मैंने देखा भाई हल्दी और मेहंदी वाली जो रस्में जहाँ पे हुई थी, वो वाला जहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड सजा हुआ था भाई, वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा यहाँ पे एक शूट लेना तो बनता है, एंड उसके बाद मैंने 2-4 शूट वहाँ पे लिए। उसके बाद भाई मेरे को पता नहीं था जहाँ पे फेरे होते हैं ना, उसका जो मंडप बनता है वो कैसे बनता है भाई, तो मैं इसको बनते हुए देख रही थी, तो मेरे को कुछ नया जानने को मिला था। तो जैसे मंडप बनता है ना भाई, इनकी ये ना डिटैचमेंट वाली होती है जो भी होता है ना, तो इनको एक बार लगा सकते हैं, एक बार हटा सकते हैं, और उसके बाद पूरा डेकोर कर दिया था इन्होंने। उसके बाद मुझे मौका मिला था एक और रस्म में शामिल होने का, जिसमें भाई जो लड़की की मम्मी होती है अपने भाई को लेने जा रहे थे। हमारे यहाँ पे उसे भात बोलते हैं कि भाई भात देगा भाई बहन को, तो वो सारे के सारे मेहमान को लेने के लिए जा रखे थे, और मैं उनके साथ वहीं पे ही चली गई थी भाई। तो मैं वहाँ पे गई, तब तक मैं उधर से वापस आई, मैंने देखा भाई जो मंडप था वो भी सज चुका था, नीचे जो फेरे वाली जगह थी बस वो पेंडिंग रह रखी थी। फिर मैंने उनकी 1-2 रस्मों का और शूट लिया था, जिसमें वो भात ले रहे थे भाई। लड़की के जो मामा जी होते हैं वो बहुत सारे पैसे और कपड़े लेके आते हैं लड़की के लिए और उनके घर वालों के लिए। तो भाई ये वाला प्रोसेस चल रहा था। सबसे पहले तो भाई देख के मैं डर गई थी, जैसे इन्होंने चुनरी डाल रखी थी दुल्हन वाली, मैं सोच रही थी भाई ये है क्या दुल्हन, फिर बाद में पता चला अच्छा ये दुल्हन की मम्मी है भाई। दीदी और मैं बहुत हंसे, एंड लास्ट में भाई देखा हमने सबके सब भाई पार्टी के लिए रेडी हो रखे थे, जो शाम के फेरे होने थे, शादियां होनी थी, उसके लिए सब रेडी हो रखे थे। ये हमारी दीदी थी जो तैयार हो रही थी भाई। वहाँ पे मुझे एक चीज़ और सीखने को मिली, जो बहुत बड़ा सा जूड़ा बनाया जाता है ना गाइज, वो मैंने यहाँ पे सीखा। वो कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी सी स्पॉन्ज टाइप की रबड़ फंसाई जाती है, और उसके बाद उस बालों को लपेट के ये जूड़ा बनता है गाइज। मैं सोचती थी इतने हेल्दी बाल किसके होते होंगे, इतना मोटा जूड़ा कैसे बनता है, तो मेरे को ये यहाँ आके पता चला था अच्छा ये जूड़ा ऐसे बनता है। तब तक मैं इधर की तैयारियां देख रही थी, उधर दुल्हन भी आ चुकी थी भाई, पार्लर थे, और ये थी हमारी ब्राइड। तो बेचारी नेचर वाइज बहुत अच्छी थी, इन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बातें करी है, बहुत अच्छे से हमने फ़ोटोज़ लिए थे इनके। तो इनसे मिलने के बाद हम फाइनली दोबारा पहुँच गए थे भाई खाने के लिए, और वहाँ पर जाके देखा भाई कुछ बंदों को इतनी गर्मी लग रही थी ना कि वो कूलर के सामने से नहीं हट रहे थे। उधर से आते हुए भाई एक ड्रोन वाले भैया जो वीडियो शूट कर रहे थे भाई, उनके साथ मैंने वीडियो शूट करनी थी उनकी, और मैंने उनको बोला कि मुझे ड्रोन की फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही उन्होंने उसको उड़ाया तो वो वहीं पे खुल गया, उसकी जो पन्नी थी वो नीचे ही खुल गई थी भाई गाइस। मैंने इतने पास से ना ड्रोन भाई आज पहली बार देखा, सही में कि इतने पास से किसी ने उसको उड़ाया आज पहली बार देखा था। एंड दूसरी तरफ भाई रस्म चल रही थी यहाँ पे रिबन काटने की, और इनमें सबसे बड़ी पता है क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, इन्होंने जैसे ही ना स्काई शॉट छोड़े ना भाई नीचे ही ब्लास्ट हो गए, और बहुत सारी बंदों की ड्रेस में ऐसे ही अंगारे टाइप लग गए भाई। वहाँ पर थोड़ी बहस हो गई थी, और यहाँ पर भाई रिबन कटवाने का टाइम चल रहा था, तो इधर दूल्हे पे भाई गुस्सा कर रहे थे वो कि तुमने कैसे बॉम्ब लेके आए, तुम कैसे स्काई शॉट लेके आए, नीचे ही ब्लास्ट हो के ऐसे ऐसे चल रहा था भाई। और मैं दूसरी तरफ इधर मगन हो रखी थी भाई ड्रोन की वीडियोस देखने में। एंड भाई फाइनल में मैं चली गई थी दुल्हन के पास जहाँ पे उसका शूट चल रहा था, और बहुत अच्छे अच्छे पोज लेके भाई दुल्हन के वहाँ पे वो शूट ले रहे थे। और गांव की शादी में भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप जा नहीं सकते दुल्हन के पास, ऐसा नहीं होता भाई। मैंने जहाँ पे शादी देखी है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि आप दुल्हन से मिल नहीं सकते ऐसे ऐसे करके। तो भाई ऐसे फाइनल हमारी शादी पूरी हो गई थी, एंड अब हम निकल रहे थे यहाँ से। तो ये था हमारा शादी वाला ब्लॉग। इसके बाद मैं बताऊँगी भाई लक्ष्मी दूसरी जगह अपनी फ्रेंड की सगाई में जा रखी है, वहाँ का ब्लॉग दिखाऊंगी गाइज। आज के ब्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।